कलमाड़ी थे, खेल खेल के अंदर खेल खेल गए और अरबों रुपया खा गए। पर रविशंकर प्रसाद जी, हमारे समझ में नहीं आया कि आपकी बुद्धि ने हिंदुस्तान के इस पिछले लगभग 550 साल से जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था, जो आस्था का मुद्दा था, जो जीवन का मुद्दा था, जो भारत का प्राणवायु है, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म वहीं हुआ और उसके ऊपर ये ढांचा बनाया गया। यह आपने प्रमाणित किया अपने बुद्धि से, इसलिए आपकी बुद्धि को मैं भी प्रमाण। अब ये बुद्धि का उपयोग है, वो कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों की बुद्धि थी, ये बीजेपी के नेताओं की बुद्धि थी। इसलिए मेरा एक ही बात कहना है कि अपनी बुद्धि का जहां उपयोग कर सकते हैं उसको करने की आवश्यकता है। आज यहाँ हमारी एक व्याख्यान का कार्यक्रम है, जयपुर में एक कांग्रेस की रैली का कार्यक्रम है। कल अखबार वालों ने हमसे पूछा आपको क्या कहना, मैंने कहा कि कांग्रेस वाले रैली करें, उसको तो हम कैसे आलोचना करें, पर रैली में होना ये चाहिए था कि कांग्रेस के नेता आकर इस देश से माफी मांगते, आकर क्षमा मांगते कि हम आपका हमारा एक मंत्री 176 लाख करोड़ रुपए खा गए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जैसे राजा सिंह जी ने आज चरण आपके छुए, वैसे आज दिल्ली के मंत्री यदि जनता के चरण छू के माफी मांगते कि गलती हो गई, मंत्रिमंडल से निकाल दिया, जेल में डाल दिया, अब आपके पास माफी मांगने आए हैं, पर वो तो चोरी और सीना चोरी करने आए हैं, क्षमा नहीं मांगते। शर्म नहीं आती कि कनिमोजी गड़बड़ करके जेल में बंद है, राजा जेल में बंद है, मारन जेल में जाने वाला है, कलमाड़ी जेल के अंदर बंद है, शीला दीक्षित का रास्ता काला है, उसके बावजूद आकर किस मुंह से आकर के बोल रहे हैं? कुछ तो शर्म करो। और दूसरी तरफ इतनी भी बात नहीं, बल्कि उल्टा ये कहते हैं हमसे जो कह रहे हैं काले धन वाले, उनके पास इतने रुपया है। मैं एक बात कहता हूं, यदि कोई काला चोर ये कहे मनमोहन सिंह जी से कि दुनिया में स्विट्जरलैंड के अंदर या और बैंकों में काला धन है, तो क्या वापस नहीं करना चाहिए? मतलब शिकायत करने वाले से कह रहे हैं कि तूने बोला कैसे, हम तो तेरी जांच कराएंगे, काला धन के तो छोड़ो, तो हमारा ही धन है, चाहे जब लाएंगे नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की शासन प्रणाली, हिंदुस्तान की संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है। अरे इस देश में तो राजा हरिश्चंद्र को पूछते हैं जिसने कर लिए बिना अपना बेटे का भी दाह संस्कार नहीं होने दिया। यह हिंदुस्तान है। किस गलतफहमी में जी रही हो सोनिया गांधी? अभी मेरे श्रीकांत जी कह रहे थे अजमेर के सांसद के बारे में। श्रीकांत जी, हमारे साथ एक दुविधा है। हमारी भाभी जी सचिन जी की पत्नी चाहे तो पूरा दरगाह बाजार और नाला बाजार को खरीद सकती है, कोई मनाही नहीं है, पर मेरा सचिन भैया अपने ससुराल में 1 इंच जमीन भी खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि धारा 370 दिक्कत है, बेचारे परेशान है। हमारे साथ एक दिक्कत है कि मेरे यहाँ का सांसद मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल का कोई और सदस्य अगर चाहे जम्मू कश्मीर में जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता, परंतु वारे हिंदुस्तान, इटली में पैदा होने वाली सोनिया गांधी इस सरकार की मम्मी बन गई और हम उसको देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान में संभव है। और इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन करना है, मित्रों, आने वाला समय बहुत खराब है। खराब इसलिए है कि श्रीमती सोनिया गांधी का 99% सोच वेटिकन से चलता है, जॉन पॉप से चलता है, हिंदुस्तान की धरती से नहीं चलता। उसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं। देश को यह समझ लिया कि जैसे कोई चरागाह बनी हुई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने खेत में, मेरे गांव से बहुत सारे लोग आए, अपने खेत में एक अड़वा होता है, अड़वा। रविशंकर जी, हमारे खेत में एक अड़वा होता है, हम लकड़ी का एक तिकोना खड़ा करते हैं, उसके ऊपर एक मटकी का रखते हैं, फिर उसको कमीज पहना देते हैं, फिर साफा रख देते हैं, हाथ में एक डंडा बांध देते हैं। हमारे जानवर समझते हैं कि ये रखवाला करने वाला चौकीदार है, उसको हम अड़वा कहते हैं। वो अगर चिड़िया आ जाए तो भी उड़ा नहीं सकता। ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अड़वा है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। न प्राण है, न सोच है, न पावर है, न बुद्धि है। उतना ही चलता है
जितना सोनिया गांधी कहती है। अब एक मैं तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ ये मोबाइल पे, पर एक दिन एक जना आया था कि भाई किसी ने पूछा 2G क्या है, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा अपना तो 2 ही चीज़ जानते हैं, एक सोनिया जी एक राहुल जी, बाकी 2G के बारे में कुछ नहीं जानते। अब ये देश की गली गली में चर्चा का विषय है, और इसलिए मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, कांग्रेस के लोग आएंगे, आज जयपुर में कह रहे हैं हमारे हाथ मजबूत करो। अब कांग्रेस के हाथ मजबूत तो भैया बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खाने से हो सकता है या कालेड़े का च्यवनप्राश से हो सकता है, बाकी हाथ मजबूत नहीं हो सकते। वो कहते हैं हमारा साथ, तो उनका साथ खादी का रुमाल दे सकता है। जिस दिन चुनाव होगा हिंदुस्तान की जनता उखाड़ के बाहर कर देगी। कार्यकर्ता बंधुओं, 10 में से 10 आदमी ये कहते हैं कि सरकार जाएगी और आपकी सरकार आएगी, केवल तैयारी करने की आवश्यकता है। और आज माननीय रविशंकर जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं निश्चित रूप से मान करके चलता हूं कि आज का दिन हमारे लिए माइलस्टोन होगा।